This is Computer Science class 10th. Today our topic is network topology. Today we will discuss about the network topologies, its advantage, its disadvantage. So let's start this video. फर्स्ट आपकी हेडिंग लिखी हुई है टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसके प्रकार क्या होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी को पहले हम समझ लें। ये एक नेटवर्क का ही एक टाइप है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंडर आता है। इसमें कंप्यूटर्स को कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया जाता है, जिससे कि कम्युनिकेशन को और ईजी बनाया जा सके, आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा भेजा जा सके। इसके लिए नेटवर्क टोपोलॉजी को क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका लिखा है नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेटवर्क अरेंजमेंट कनेक्टिंग वेरियस नोड्स सेंडर रिसीवर थ्रू लाइंस ऑफ कनेक्शन। इस तरह का जो नेटवर्क है वो कह सकते हैं एक स्कीमेटिक नेटवर्क होता है, जिसमें हमें अरेंजमेंट मिलता है डिवाइसेस का, और कई नोड्स कहते हैं ऐसे कंप्यूटर्स डिवाइसेस जो आपके एक सर्वर नेटवर्क, सर्वर कंप्यूटर या सर्वर डिवाइस से जुड़े रहते हैं, वो नोड्स कहलाते हैं, नोड्स और क्लाइंट। तो ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें जो है लाइन कनेक्शन होते हैं, केबल्स के द्वारा कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। देखते हैं आगे। इससे पहले हमने नोड्स क्लाइंट को डिस्कस कर लिया था, अभी मैंने बता दिया है जैसा कि नोड्स ऐसे कंप्यूटर डिवाइसेस होंगे जो दूसरे पावरफुल डिवाइस या कंप्यूटर से डेटा को रिसीव करते हैं, वही क्लाइंट के लिए होता है। तो फर्स्ट टोपोलॉजी इसमें आपकी दी है बस नेटवर्क टोपोलॉजी। देखते हैं इसको। बस टोपोलॉजी इज़ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू सिंगल केबल। इसमें जितने भी आपके कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं वो सब एक केबल से एक लाइन में जोड़ दिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ इमेज में डिस्प्ले हो रहा है। एक केबल बनी हुई है जिसके दो एंड हैं, केबल फर्स्ट केबल एंड सेकंड केबल एंड, और इसके बीच में जो है ड्रॉप लाइंस के बराबर में आपके ये कंप्यूटर्स को जोड़ दिया गया। एक लाइन में कंप्यूटर्स जोड़ना बस नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। देन इट हैज़ एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट्स, जैसा मैंने बता दिया, दो एंड पॉइंट होते हैं, जिससे कि सिग्नल के वेरिएशन और बाउंड होने से उनको रोका जा सके। देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर बस टोपोलॉजी। इसको लीनियर बस टोपोलॉजी भी बोलते हैं। कुछ इसके फीचर्स दिए, देखते हैं। इट ट्रांसमिट्स डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में ही डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एवरी डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, सभी डिवाइसेस को सिंगल केबल से कनेक्ट करते हैं। एडवांटेज क्या है, देखते हैं। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव है। केबल रिक्वायर्ड इज़ लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर दूसरे नेटवर्क से इसकी तुलना की जाए तो इसमें कम केबल लगती है। यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाए जा सकते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना भी आसान रहता है। ईजी टू एक्सपेंड जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर, और दो केबल्स को जो है आपस में जोड़ना भी, उनको लिंक करना भी आसान रहता है। डिसएडवांटेज भी कुछ है। केबल्स फेल्स देन होल नेटवर्क फेल्स। अगर केबल में प्रॉब्लम आ जाती है, केबल ख़राब हो जाती है, तो नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। इफ़ नेटवर्क ट्रैफिक इज़ हैवी नोड्स आर मोर द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेस। अगर ट्रैफिक बहुत हो जाता है, यानी लोड ज़्यादा बढ़ जाता है लाइंस पर, तो आपके जो नोड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। केबल हैज़ अ लिमिट लेंथ, केबल की भी एक लिमिट लेंथ होती है, ज़्यादा बड़ी केबल हम नहीं लगा सकते। इट इज़ स्लोअर देन द रिंग टोपोलॉजी। इसके बाद जो टोपोलॉजी आती है जिसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं, उससे इसकी स्पीड कम होती है। तो ये तो कुछ बात हुई यहाँ पर बस नेटवर्क टोपोलॉजी की। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, जैसा कि अभी पिछले इमेज में हमने देखा था।
It is called ring topology because it form a ring as its computer is connected to another computer. ये एक रिंग प्रकार का, एक छल्ले की तरह आकार में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का एक कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है। इसमें कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। विद द लास्ट वन कनेक्ट टू द फर्स्ट, लास्ट कंप्यूटर फर्स्ट से कनेक्ट रहता है। एग्जैक्टली 2 नेबर्स फॉर ईच डिवाइसेस, प्रत्येक डिवाइस के 2 नेबर्स होते हैं, 2 पड़ोसी कंप्यूटर होते हैं, जैसा कि हम इमेज देख रहे हैं। फीचर्स इसके देखते हैं। अ नंबर ऑफ रिपीटर्स आर यूज्ड फॉर रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में रिपीटर्स डिवाइस यूज किए जाते हैं, इनकी संख्या अधिक होती है। विद लार्ज नंबर ऑफ नोड्स, कई नोड्स को भी हम लगा सकते हैं। बिकॉज इफ समवन वांट्स टू सेंड सम डेटा टू द लास्ट नोड इन द रिंग टोपोलॉजी विद 100 नोड्स, देन द डेटा विल हैव टू पास थ्रू 99 नोड्स टू रीच द 100 नोड्स। मान लीजिए किसी नेटवर्क में, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी में 100 नोड्स लगे हुए हैं, 100 कंप्यूटर्स लगे हैं, और फर्स्ट से हमें 100 फर्स्ट से डेटा 100 नंबर कंप्यूटर पर भेजना है, तो वो डेटा 99 कंप्यूटर से होकर के 100 नंबर कंप्यूटर तक पहुंचता है। हैंस टू प्रिवेंट डेटा लॉस, रिपीटर्स आर यूज्ड इन द नेटवर्क। डेटा हमारा लॉस ना हो, ख़राब ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए, इसकी वजह से रिपीटर्स यूज किए जाते हैं। द ट्रांसमिशन इज़ अनडायरेक्शनल बट इट कैन बी मेड bidirectional by having 2 connections between each other nodes. It is called dual ring topology. जो ट्रांसमिशन होता है वो अनडायरेक्शनल होता है, लेकिन इसको जो है बाई डायरेक्शनल बनाने के लिए 2 कनेक्शन प्रयोग किए जाते हैं एक दूसरे के बीच में, इसको डुअल रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। इन डुअल रिंग टोपोलॉजी 2 रिंग्स नेटवर्क्स आर फॉर्म्ड, 2 रिंग नेटवर्क यूज होते हैं। एंड डेटा फ्लो इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन इन देम, और इनमें डेटा जो है इनके विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है। ऑल्सो वन रिंग्स फेल, अगर एक रिंग फेल हो जाती है तो सेकंड रिंग कैन एक्ट एज बैकअप, तो दूसरा जो नेटवर्क रिंग नेटवर्क बना हुआ है वो उसके बैकअप का काम करता है, यानी नेटवर्क हमारा ख़राब नहीं होता पूरी तरीके से। टू कीप द नेटवर्क अप, जिससे कि नेटवर्क को मेंटेन किया जा सके, इसलिए इस तरह की प्रोसेस अपनाई जाती है। डेटा इज़ ट्रांसफर्ड इन सिक्वेंशियल मैनर दैट इज़ बिट बाई बिट। इस तरह के नेटवर्क में डेटा जो है सिक्वेंशियल, एक कह सकते हैं क्रमबद्ध रूप से प्रवाहित होता है, बिट बाई बिट। डेटा ट्रांसमिटेड हैज़ टू पास थ्रू ईच नोड ऑफ द नेटवर्क टिल ही डेस्टिनेशन नोड। जैसा मैंने बताया था, डेटा तब तक पास होता रहता है जब तक कि उसके जो जहाँ उसको पहुंचना था, जिस लक्ष्य पर, जिस डिवाइस पर पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंच जाता, तब तक एक दूसरे पर ट्रांसफ़र होता रहता है। एडवांटेज क्या है देखते हैं। ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज़ नॉट अफेक्टेड बाई हाई ट्रैफिक, इसमें जैसे बस नेटवर्क टोपोलॉजी में हाई ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम था इसमें नहीं है। बाई एडिंग मोर नोड्स, हम अधिक नोड्स को ऐड कर सकते हैं। एज ओनली द नोड्स हैविंग टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा, लेकिन नोड्स के बाद एक पास एक कह सकते हैं टोकन होता है, जिस टोकन को एक्सेप्ट करने के बाद ही वो डेटा को पास करता है। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, इसको कह सकते हैं इंस्टॉल करना, इसको विस्तृत करना काफ़ी सस्ता रहता है। डिसएडवांटेज भी हैं कुछ इसके, देखते हैं। ट्रबल शूटिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, अगर कहीं नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिफेक्ट आ गया है, तो उसको जांचना कठिन रहता है। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर्स डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी, अगर आप नोट्स को हटा रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, उसको नया जोड़ रहे हैं, तो नेटवर्क प्रभावित होता है। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क, अगर एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। In this type of topology, all the computers are connected to single hub through a cable. इस तरह के कंप्यूटर्स के नेटवर्क में एक बीच में हब डिवाइस लगाया जाता है, जिससे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। दिस हब इज़ द सेंट्रल नोड, इसी को सेंट्रल नोड कहते हैं। एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड, या आप कह सकते हैं एक तरह का ये सर्वर का काम करता है, जिससे दूसरे और नोड्स या क्लाइंट जुड़े रहते हैं।
इसके फीचर्स देखते हैं, इसकी इमेज देख सकते हैं हम। एक बीच में हब डिवाइस लगा हुआ है और कंप्यूटर से इससे जुड़े हुए हैं। फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी। एवरी नोड्स हैज़ इट्स ऑन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब। प्रत्येक नोड्स का एक कह सकते हैं एक दूसरा कनेक्शन है जिसको हब बोलते हैं, यानी कि नोड्स आपके हब से जुड़े रहते हैं, एक सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। हब एक्ट्स एज अ रिपीटर ऑफ द डेटा फ्लो। ये रिपीटर का भी काम करता है। डेटा का जो कह सकते हैं सेंडिंग है वो इसी के द्वारा रहती है इन कंप्यूटर्स को। कैन बी यूज्ड विद ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल। इस तरह के नेटवर्क में तीनों प्रकार की केबल्स प्रयोग की जाती हैं जो हमने पहले पढ़ रखी हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल और कोएक्सियल केबल। एडवांटेज देखते हैं क्या है इसका। फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। इसकी परफॉर्मेंस और नेटवर्क से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी रहती है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है। हब कैन बी अपग्रेडेड ईजिली, आसानी से आप हब को अपग्रेड कर सकते हैं। ईजी टू ट्रबल शूट, इसमें अगर कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जज करना, उसको ठीक करना आसान रहता है। ईजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई, हम इसमें जो है इसको अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल भी आसानी से किया जा सकता है। ओनली दैट नोड इज़ अफेक्टेड विच हैज़ फेल्ड, रेस्ट ऑफ द नोड्स कैन वर्क स्मूथली। अगर इस तरह के नेटवर्क में कोई नोड फेल हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो नेटवर्क स्मूथली चलता रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ हाई। इसका डिसएडवांटेज भी है, इसको इंस्टॉल करना थोड़ा महंगा रहता है। एक्सपेंसिव टू यूज़, इसको यूज़ करना भी एक्सपेंसिव है। इफ़ द हब फेल्स देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप्ड। अगर सर्वर कंप्यूटर या इसको हब आप जो बोल रहे हैं, अगर वो ख़राब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। ऑल द नोड्स डिपेंड ऑन द हब, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ सभी नोड्स उस हब से, उस डिवाइस से जुड़े रहते हैं, वहीं से डेटा को कलेक्ट करते हैं। परफॉर्मेंस इज़ बेस्ड ऑन द हब, दैट इज़ इट डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी। जो आपके हब की परफॉर्मेंस है वो इसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। जितना अच्छा आप हब का यूज करेंगे, जितना अच्छा सेंट्रल कंप्यूटर बनाएंगे, उतनी ही परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। एक तरह से कह सकते हैं जाल, कंप्यूटर्स का जाल रहता है। द सेम डेटा इज़ ट्रांसमिटेड टू द ऑल नेटवर्क नोड्स। इसमें भी डेटा सभी नोड्स को ट्रांसमिट होता है, हैंस नो राउटिंग लॉजिक इज रिक्वायर्ड। इसमें भी कोई रूटिंग लॉजिक नहीं होता। द नेटवर्क इज रोबस्ट एंड द इट्स वेरी अनलाइकली टू लॉस द डेटा।